आज राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 संशोधन के इस बिल में मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज सरकार द्वारा अनेक बिलों के अंदर यह संशोधन लाने के लिए ये जो बिल लाया है, मगर मैं तो एक छोटी सी बात कहूंगा कि ये जो चिरंजीवी योजना है इसको भी अगर सुधार कर दिए, आप 10 लाख की जगह 25 लाख रुपए कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर हमारे गरीबों को उसकी कोई मैडम, बहुत मैं धन्यवाद दे रहा हूं, मगर उसको मरीज को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ये जाता है कि 25 लाख तक हमारा फ्री हो रहा है इलाज, मगर वो वहां जाने के बाद में कहता है ओटीपी नहीं आती है जब तक तुम्हारा इसमें भर्ती नहीं करेंगे। मैडम, इनके लिए मैं सभापति महोदय के माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसके अंदर ऐसा कोई प्रावधान करो। मेरी ग्रामीण विधानसभा के अंदर टोटल ट्राइबल एरिया आता है और वहां का कोई मरीज जाता है तो उसको बेचारे को धक्के खाना पड़ता है। कोई ऐसी सुविधा करो जो वास्तव में इस चिरंजीवी योजना का कोई वहां स्टाफ बैठे और उस गरीब को उसका रास्ता बताया कि भाई इस रास्ते जाओ और यहाँ जाओ, वहां आपका फायदा होगा, जल्दी भर्ती हो जाएगा। सभापति महोदय, यहाँ तक कोई दुर्घटना में कोई घायल हो जाता है और उसको एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल में लाकर डाल तो देते हैं, मगर उसके इलाज के लिए वास्तव में उसके पास पैसे नहीं होते हैं। और घर वालों को जब मैसेज आता है कि एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो घर वाले कैसी स्थिति में वहां पर जाते हैं। सभापति महोदय, उसको चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिलता है। रात को 12 बजे वो बेचारा कहीं से भी पैसे लाता है, ऑनलाइन में कराता है और पैसे जमा कराता है कि चिरंजीवी योजना में मिल जाएगा। और जब उसका चिरंजीवी योजना का दूसरे दिन भी अगर उसके अंदर ऑनलाइन नहीं होता है तो उसकी जमीनें बेचनी पड़ती है, औरत का जेवर बेचना पड़ता है, वो पैसे लगाना पड़ता है। ऐसी सुविधा के लिए मैं आपसे मांग करता हूं मंत्री महोदय कि ऐसी दुर्घटना का मरीज को तो तुरंत प्रभाव से उस चिरंजीवी योजना के माध्यम से जोड़ा जाए, इलाज के अंदर उसको कोई परेशानी ना आए। कोरोना के अंदर वास्तव में ऐसी बीमारी आई थी जिसको परिवार के सदस्य भी उसको टच नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों की कमी थी, फिर भी डॉक्टरों ने बेचारों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इलाज किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि मेरी यहाँ उदयपुर के अंदर, जिले के अंदर क्षेत्रफल बड़ा है, सीएमएचओ लगा हुआ था, एक सीएमएचओ और लगाया। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि ऐसी क्या नौबत आ गई जो रिटायरमेंट डॉक्टर को वहां पर सीएमएचओ में लगाया। क्या डॉक्टरों की कमी थी? और वो एक डॉक्टर इधर लगता तो कहीं न कहीं दूसरा बेरोजगार को जगह मिलती। रिटायरमेंट सीएमएचओ को लगाकर आपने ये मतलब हमारे जो डॉक्टरों का ये अधिकार क्यों छीना? सभापति महोदय, ऐसी डॉक्टरों की कमी नहीं थी, उसके बाद में भी ऐसा कर रहे हैं। सरकार ऐसी नहीं करे। मैं आपको बताना चाहता हूं सभापति महोदय, मेरी विधानसभा के अंदर ये प्राइवेट हॉस्पिटलों को अपन सुविधा देते हैं, मगर मेरे विधानसभा के अंदर जेबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल है, बेड़वास में आती है, और वास्तव में इनके पास में संसाधन पूरे नहीं होते हैं। और जब बाहर की कोई टीम आती है जांच के लिए तो हमारे यहाँ पर प्रताप नगर चौराहे से दिहाड़ी मजदूरों को लाकर 500 रुपए देकर कतारों पर लगा देते हैं, बेडों में भर्ती कर देते हैं। ऐसे हॉस्पिटलों के अंदर ईमानदारी से जांच करें और उसकी सुविधा पूरी नहीं है और उनको इनको मतलब परमिशन दे देते हैं। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सरकार के माध्यम से 1 मिनट सभापति महोदय, मेरे चांसदा पंचायत के अंदर
मतलब CSC बनी हुई है और वो वहां पर 40 किलोमीटर दूर है, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। मंत्री महोदय को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे दूर दराज एरिया में CSC को PSC के माध्यम से उसको बनाकर उनको सुविधा दे। सभापति महोदय, मैं इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रचारित करने के लिए 3 महीने की श्रीमती कल्पना देवी। धन्यवाद सभापति। माननीय सदस्य, मैं सभी माननीय सदस्य से अपेक्षा रखता हूं कि 5 मिनट में अपनी बात करेंगे। डिमांड नहीं है कि अस्पताल खोल दो और CSC को PSC बना दो और PSC को कॉलेज बना दो और कॉलेज को मेडिकल कॉलेज बना दो, ऐसा नहीं चलेगा। 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। 2 बिल अभी और बाकी पड़े हुए हैं, ये बिल भी पूरा नहीं हुआ। आप जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं तो डिमांड पे तो अभी कोई चर्चा हो नहीं रही है, पर्टिकुलर बिल पे हो रही है चर्चा, और बिल पे कन्फाइन करेंगे प्योरली आप, और 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।